क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा चुभ गई, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन, आपका पूरा मूड स्पॉइल हो गया एंड वही चीज़ आपके दिमाग में बार बार चल रही है, जिसके स्क्रीनशॉट्स आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते हैं एंड आप उनसे भी शेयर करते हैं कि यार पता नहीं इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया है, लाइक आई डोंट डिज़र्व दिस, पता नहीं इसने मुझे ऐसा क्यों बोला है एंड अंदर से आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन चढ़ गया है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। एंड इफ़ येस देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है एंड अब वो लोग चिल कर रहे हैं एंड आप उनकी कही गई बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में जहां हम इस एंडलेस लूप से बाहर निकल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कंप्लीटली अनबॉदर्ड और डिटैच रह सकते हैं। इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिटैचमेंट की, जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द कोर प्रॉब्लम एंड अल्टीमेट गोल। पहले बात करते हैं कि अनबॉदर्ड होने का अल्टीमेट गोल क्या है। अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि आप अपने गुस्से को दबा दो। अगर कोई इंसान आपके मुंह पर आकर आपको बुरा बोल के जाए तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, इट्स ओके बिकॉज इट डजंट मैटर टू मी। आपको ऐसी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी है। ऐसा तब होता है अगर आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो कि आपको किसी और की बकवास से कोई फ़र्क ही ना पड़े। सपोज़ आपसे कोई आकर कहे कि आपके बाल पर्पल कलर के हैं, तो आप गुस्सा नहीं करोगे बिकॉज आपको पता है कि आपके बाल पर्पल कलर के नहीं हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है कि जब कोई इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आपकी नज़रों में उनकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, लाइक दे डू नॉट एग्जिस्ट। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उस इंसान का ओपिनियन आपको लेकर क्या है। स्टेप्स टू हैंडल ट्रिगर्स। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपने अपनी फ्रेंड के साथ एक डिनर प्लान किया है एंड आप 1-1.5 घंटा लगा कर रेडी होते हो एंड आप जा रहे होते हो कैब में बैठकर एंड लोकेशन पर पहुंचने से 10 मिनट पहले आपके पास एक मैसेज आता है, हे आई एम रियली सॉरी अबाउट टुडे एंड देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन। तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत बुरी तरह से गुस्सा आने वाला है, बट आपको गुस्सा नहीं करना है। आपको इस डेट को कन्वर्ट करना है सोलो डेट के लिए। हमें दूसरों के साथ डिनर करने में ना बड़ा मज़ा आता है, बट व्हेन इट कम्स टू अस हम कभी भी खुद को टाइम नहीं देते। ओके टेल मी वन थिंग, आप लास्ट टाइम अपने साथ डेट पर कब गए थे? आई डोंट थिंक कि आपको याद होगा। वेल आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं रिसेंटली अपने साथ डेट पर गई थी। एक्चुअली मुझे सोलो डेट करना बहुत पसंद है, तो मैं ख़ुद के साथ ही अपना टाइम एंजॉय कर लेती हूँ एंड इट गिव्स मी पीस। सो आई थिंक यू कैन ट्राई। आपको ट्राई करना चाहिए एक बार, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। एंड वन मोर थिंग, सेट बाउंड्रीज़। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो। बाउंड्री इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन प्लस कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब अगर वो आपकी फ्रेंड थी एंड अगर आप 1-1.5 घंटा लगाकर आप रेडी हुए हो, आप उससे मिलने के लिए जा रहे हो एंड वो बंदी लास्ट मिनट पे आपकी डेट को कैंसिल कर रही है या फिर आपकी डेट को कैंसिल कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको गुस्सा आना दिस इज़ नॉर्मल, बट आप फिर भी उनसे पूछ सकते हो कि रीज़न क्या था। अगर उन्हें कोई एंजाइटी थी तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। अगर आपको कोई एंजाइटी है तो आप मुझे बता सकते हो। या अगर प्लान कैंसिल करने का रीज़न वो नहीं दे रही हैं तो आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, बिकॉज पीस इज़ मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ, अपने करियर, अपनी स्टडीज़ को लेकर शायद बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो एंड आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन हो जो आपको अपनी ड्रीम्स, अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ों से दूर लेकर जाए। इसीलिए शायद आप डिटैच होना चाहते हो एंड ये सही भी है। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, जस्ट लाइक किसी लड़के ने 3 डेट के बाद घोस्ट कर दिया हो एंड आपने उसे अपना फ्यूचर मान लिया था, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, टूट जाते हो इंटरनली। आपको बहुत बुरा लगता है क्योंकि यार आप सोचते हो कि यार मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं तो अपनी तरफ से क्लियर थी, लाइक मैंने तो रियलिटी में एक्सेप्ट कर लिया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ से शुरू होता है डिटैचमेंट। तब आप रेजिस्टेंस में चले जाते हो एंड तब आपको लगता है कि यार सब लोग एक जैसे हैं। यहाँ से शुरू होता है डिटैचमेंट। एक एग्जांपल से समझो। लाइफ को एक कटी हुई पतंग की तरह समझो। अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है तो डोरी को टाइट मत खींचो, वो पतंग अपने आप बैलेंस हो जाएगी। यूनिवर्स पर और ख़ुद पर ट्रस्ट करो।
जो रास्ता आपके लिए बना ही नहीं है वहाँ आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सैटरडे। टेक केयर।